हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। स्वाद बिट्स में स्वागत है दोस्तों। आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल रगड़ा पैटीज। दोस्तों, नव वर्ष 2022 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इस नव वर्ष में मस्त रहे, स्वस्थ रहे और टेस्टी खाना खाते रहिए। चलो तो रेसिपी को शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप येलो कलर के सूखे मटर लिए हैं, जिन्हें मैंने 8 से 10 घंटे के लिए भिगोने रख दिया था। आप देख सकते हैं भीग कर बड़े हो चुके हैं। आप चाहे तो इन्हें ओवरनाइट भिगने रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुकर में मटर के साथ पाव चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच तेल लिया है। इन्हें हम अच्छे से मिक्स करके कुकर का ढक्कन लगाकर कम से कम 4 से 5 विसल्स लेंगे, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छी तरह से पककर रेडी हो जाए। यहाँ पे मैंने 10 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं दोस्तों, जिन्हें बॉईल कर उनका छिलका निकाल लिया है। इस ग्रेटर से मैं इन्हें ग्रेट कर ले रही हूँ। आपके पास अगर ग्रेटर ना हो तो आप इसे स्मैशर से स्मैश कर सकते हैं। ग्रेटर से ग्रेट करने से सारे आलू एक जैसे स्मैश हो जाते हैं। आलू ग्रेट हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने 10 सैंडविच ब्रेड लिए हैं, जिसकी साइड्स पे निकाल ली है। इस तरह हाथों से चूर कर इनका मैं ब्रेड क्रम्स की तरह चूरा तैयार कर लेती हूँ। आप चाहे तो इन्हें मिक्सर में भी पीस कर रेडी कर सकते हैं। हमने स्मैश किया हुआ आलू ऐड करेंगे दोस्तों। अब हम इसका पैटीज बनाने वाले हैं। इसे कलर देने के लिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं। आलू टिक्की में ब्रेड क्रम्स डालने से ये और भी कुरकुरी और मस्त लगती है दोस्तों। सिर्फ आलू से टिक्की बनाएंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी, कुरकुरी होगी नहीं। इस तरह से इन्हें अच्छे से मसल कर इसका डो तैयार करना है। आपके पास अगर ब्रेड क्रम्स कम हो तो आप इसमें सूजी या फिर कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा डो तैयार हो चुका है। मैंने 1 चम्मच तेल से इसे थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं, ताकि डो में अच्छी शाइनिंग आएगी और हमें टिक्की बनाने में आसानी होगी। दोस्तों, टिक्की आप अपने मनपसंद आकार की बना सकते हैं, लेकिन हम घर पे टिक्की बना रहे हैं तो थोड़ी सी छोटी साइज़ की बनाइए, ताकि यह सेकने में आसान जाती है। यहाँ पे मैंने कुकर की 5 विसल्स हो चुकी है। कुकर भी ठंडा हो चुका है। हमारे मटर भी पक कर रेडी हो चुके हैं। आपको मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमें मटर को पकाना था। अब हम इसे स्मैशर से थोड़ा सा स्मैश कर लेंगे। इसे पूरी तरह स्मैश नहीं करने हैं दोस्तों। कुछ मटर आधे अधूरे टूटे हुए दिखने चाहिए तो कुछ पूरे दिखने चाहिए। इसे कम से कम 30 से 40 सेकंड ही स्मैश करना है। यहाँ पे मसाले की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च, 5-6 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और ढेर सारा हरा धनिया लिया है। इसे हम मिक्सर में पीस लेंगे। हमारा मसाला पीस के रेडी है। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टोमेटो को काट कर लिया है। इसकी भी इसी के साथ पेस्ट बना देंगे। हमारी पेस्ट तैयार हो चुकी है। गैस पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है और आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, पाव चम्मच हींग और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए दोस्तों। अब हम इसमें हमने तैयार की हुई पेस्ट ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से भूनने देंगे। इसे तब तक भूनना है दोस्तों जब तक इससे तेल अलग ना हो। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच रेगुलर लाल मिर्च पाउडर है और आधा चम्मच गरम मसाला है। सारे मसालों को लो फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है। शुरुआत में थोड़ा ही पानी ऐड कीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारे मटर के साथ में जो पानी है वो भी हमें इसी में ऐड करना है। इसे 1 उबाल आने देंगे। गैस की फ्लेम लो रखनी है।
एक उबाल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर। पानी के साथ में ही मटर ऐड कर देने हैं दोस्तों। मटर ऐड करने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैंने और थोड़ा पानी ऐड किया है। कम से कम 2 ग्लास पानी मैंने टोटल इसमें इस्तेमाल किया है। स्वादानुसार नमक डालकर कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे उबलने देना है। आपको अगर रगड़ा गाढ़ा चाहिए तो थोड़ा सा स्मैश किया हुआ आलू भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेश धनिया डाला है। वाव, कितना मस्त रगड़ा दिख रहा है। ये जितना दिखने में अच्छा लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है दोस्तों। रगड़ा हो चुका है, हम इसे साइड में रख देते हैं और पैटीज बनाने के लिए लेते हैं। यहाँ पे मैंने पैन में थोड़ा सा तेल लगाकर पैन को ग्रीस कर लिया है। दोस्तों, टिक्की बनाते समय पैन में थोड़ा तेल एक्स्ट्रा डालिए ताकि टिक्की पैन को चिपकेगी नहीं। इस तरह से हम सारी टिक्कियाँ थोड़ी थोड़ी कर कर सेक लेते हैं। दोस्तों, गर्मा गर्म टिक्की दोनों तरफ से सेकने के लिए इसे जल्दी से उलटना नहीं है। कम से कम 1 मिनट तक एक साइड पर लो फ्लेम पे इसे सेकने देना है। ऐसे गोल्डन ब्राउन हो जाए कि दूसरी तरफ से भी 1 मिनट के लिए गैस की फ्लेम लो रखकर इसे सेक लेना है। और हमारी टिक्की भी रेडी हो चुकी है तो हम रगड़ा पैटीज को सर्व करते हैं। दोस्तों, ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। कैसे बनी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को टिक कर दीजिए ताकि नए नए वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। अब ऊपर से थोड़ा सा प्याज और हरा धनिया, इमली की चटनी। आप तीखा खाना पसंद करते हो तो हरी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी।